अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बफ़ज़्ल ताला बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हूं। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 के यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखवाने से पहले बहुत सारी बातें हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूँ। आज की वीडियो का आगाज़ हम एक छोटी सी बात से करेंगे और वो ये कि एग्ज़ाम में जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो पेपर को अटैम्प्ट करने का भी एक सलीक़ा, एक ढंग, एक तरीक़ा, उसकी भी अपनी एक SOP होती है जो पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करती है। ठीक है, किसी को MCQs करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को डिटेल आंसर क्वेश्चन से लोग कॉपी अपनी इम्तहान की शुरू करते हैं। आइडियल सिचुएशन क्या है, यानी आइडियल स्टूडेंट क्या होता है या आइडियल कैंडिडेट क्या होता है या आइडियल कॉपी क्या होती है कि जो पेपर की तरतीब है वो फॉलो कीजिए। यानी जिस तरह वो कह रहे हैं कि सेक्शन A 17 MCQs हैं या 17 MCQs हैं तो पहले वो कीजिए, फिर उसके बाद आप जहनी तौर पर तैयार हैं कि इस 17 MCQs को आपने 10 मिनट के अंदर कर लेना है। ये 17 मिनट का नहीं होगा काम, वो आपको 20 मिनट तो देते हैं मगर आपने ये काम 10 मिनट में कर लेना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है कि जो पेपर आप करते हैं तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ चीज़ें पेपर्स में ऐसी होती हैं, जो कुछ किरदार जो आपको नंबर दिलवाते हैं लेकिन वो छुपे हुए किरदार हैं और वो आपको जितनी मरतबा आप पेपर को देते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, उतनी मरतबा वो उस किरदार जो हैं वो सलाहियतों की शक्ल में सामने आते हैं। जैसे आप न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे हैं और आप सोच रहे हैं कि सेक्शन B में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं फटाफट अटैम्प्ट कर लूँगा। अटैम्प्ट कीजिए लेकिन पेपर की उस तरतीब को ख़राब मत कीजिए। उसके लिए बाकायदा जगह छोड़ते जाइए कि जनाब ये थ्योरी का क्वेश्चन है तो ये न्यूमेरिकल की बात करूँगा लेकिन करूँगा मैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर 3 घंटे का पेपर है ना तो स्टूडेंट को ज़हनी तौर पर ये तैयार होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मैं 2 घंटे में पेपर अटैम्प्ट कर लूँगा। तब जाकर वो 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में अटैम्प्ट करने के काबिल होता है। और अगर आप सोचें कि भाई 3 घंटे का पेपर है मैं 3 ही घंटे में करूँगा तो ऐसा होता नहीं है, टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। ये तजुर्बा है मेरा, बाकी आप बेहतर समझते हैं। मेरा काम तो है बताना। शायर ने कहा है कि मानो न मानो तुम मेरी जान इख्तियार है, हम नेक व बद हुजूर को समझाए देते हैं। तो समझाता रहता हूँ बच्चों को अपने। राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अनक़रीब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 2-3 तरह की वीडियोस अपलोड करूँगा। उसमें ये होगा, एक वीडियो होगी जिसमें वो मैं बताऊँगा आपको हाउ टू अटैम्प्ट, हाउ टू सॉल्व MCQs ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सेव टाइम, कि आप अपने टाइम की बचत करते हुए कैसे किस तरीके से आप जाकर पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। तो ये बातें मैं अमूमन करता रहूँगा, बातें लंबी ना हो जाएं और आप बोर ना हो जाएं। और यहाँ भी जो बैठे हुए शख्सियात हैं और इस वीडियो की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का रोल है। मैं वक्तन फ़वक्तन उनके नाम लेता रहूँगा। जैसे हमारे हमज़ा जहांगीर हैं, एहसन राजपूत हैं, दानियाल इकबाल साहब हैं, हमारे एक और हैं भट्टी साहब हैं, उनको हम प्यार से रिज़ कहते हैं, रिज़वान नाम है उनका, और हमारे अशर भाई हैं वग़ैरह वग़ैरह, मुर्तज़ा हैं। तो इन सारे बच्चों के नाम इंशाल्लाह आपसे कभी डिटेल में इनकी मुलाकात भी करवाएंगे वीडियो में। और जो पढ़ा है ट्यूशन उन्होंने मुझसे, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बच्चे ख़ुद आपसे शेयर भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं इसका भी इरादा रखता हूँ। ठीक, तो आइए आज की वीडियो की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सेक्शन A में MCQs हैं। पेज नंबर मिलेगा आपको मेरी इस किताब के पेज नंबर 265 में। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन B की जानिब, CRQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहले मैंने बोला रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड KP। दूसरा क्वेश्चन है एप्लीकेशंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग KC। तीसरा सवाल है स्टेट एंड एक्सप्लेन ली शेटलर प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हैबर प्रोसेस, जिससे अमोनिया बनती है, फॉर अमोनिया, एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ KSP के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो वो मैंने अलग से कर दिया, सेक्शन B में ही आते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ KSP, और ये भी आपको मेरी किताब में मिल जाएंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट
आगे चलते हैं तो सेक्शन सी आता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेक्शन, यानी ERQs। इसका एक ही सवाल दिया हुआ है और वो ये है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ऑल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द केसी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें Ma प्लस NB रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म YC प्लस ZD। इसके बाद सेक्शन सी में अगर आया तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, न्यूमेरिकल आ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि ये केसी का न्यूमेरिकल अगर सेक्शन बी में आ गया तो फिर सी में नहीं आता, और अगर सी में आ गया तो फिर बी में नहीं आता। आप पूछेंगे तो फिर आपने सी में क्यों लिखा? वो मैंने इसलिए लिखा कि 2023 में ये बुक जब नहीं आई थी और इसका मॉडल पेपर आया था तो एक न्यूमेरिकल केसी का सेक्शन सी में ही आया था। ठीक, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक होगा और ये होगा मेरी इस किताब में। ठीक है, पेज नंबर 271 पर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पढ़ने में एक दूसरे की मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।